नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग दांतों के बारे में या टीथ के बारे में पढ़ेंगे। दांतों का हमारे बॉडी ऑर्गन में एक अलग स्थान है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डाइजेशन में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। तो आइए देखते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी शाखा है, यानी दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांत हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भोजन को काटने, चबाने और पीसने में मदद करता है। दांतों का निर्माण कैल्शियम के द्वारा होता है, ये हमें पता है। दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम के द्वारा होता है। उपस्थिति के आधार पर दांत जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है एक दंतीय मोनोफाइडेंट। ऐसे जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं, सिर्फ एक ही बार दांत आते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब। तो कभी कभी कहा जाता है कि इनके दांतों को काउंट करके ही इनके जीवन काल का पता लगाया जाता है। तो गाय भैंस के जीवन काल में एक ही बार दांत निकलते हैं। और द्विदंती डाइफाइडेंट, द्विदंती का मतलब दो बार। जैसे इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, हमारे दांत जो है वो दो बार आते हैं। प्रथम बार जो है अस्थायी दांत आता है, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, और दूसरी बार जो है अस्थायी दांत आता है, यानी दूध का दांत जब टूटता है उसके बाद जो दांत निकलता है तो उसको हम अस्थायी दांत कहते हैं। और तीसरा है विषमदंती। विषमदंती का एग्जाम्पल भी ह्यूमन ही होता है। जैसे कई बार जो होता है दांत के ऊपर दांत उग जाता है, एक ही जैसा दांत जो है दो दो हो जाता है, तो उसे हम विषमदंती कहते हैं। मनुष्य सहित अन्य स्तनियों में समान रूप से दांत के चार प्रकार होते हैं। दांत के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। पहला है कृदंत। पहला कृदंत, या इंग्लिश में इसको इंसीसर कहते हैं। एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। दोनों नाम कॉमन होते हैं। तो कृदंत, कृंतक और इंसीजर, तो इनका क्या कार्य है? ये भोजन को काटते हैं, यानी काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या जो है 8 होती है। ये टोटल नंबर 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। और इनका शेप जो है ऐसे होता है, बिल्कुल शार्प। ये ऊपर से यहाँ से काटने का कार्य करते हैं। जैसे सेब है, एप्पल, बनाना हम काटते हैं तो यही सामने वाले दांत से काटते हैं। और इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि हंसने पर यही 8 दांत दिखते हैं, तो इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। किसको? इंसीजर को। और सेकेंड नंबर है रत्नक। रत्नक को कैनाइन भी कहते हैं। इनका कार्य है फाड़ने का, यानी ये भोजन को फाड़ते हैं, चीर फाड़ करते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। इनका शेप जो है थोड़ा सा नुकीला होता है, ऐसे होता है, नुकीला। और तीसरा है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। ये चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को, जो छोटे छोटे पीस में भोजन होता है उसको चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या जो है 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इनका शेप जो है ऐसा होता है, थोड़ा सा प्लेन होता है। ये भोजन को चबाते हैं। और चवर्णक, मोलर, ये भोजन को चबाने के साथ साथ पीसने का भी कार्य करते हैं। इनकी संख्या जो है 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। और इनका शेप ऐसा होता है, थोड़ा सा नुकीला, चौड़ा और नुकीला भी होता है। और ये जो रेड वाला हिस्सा है नीचे का, ये जो है हमारी मसल्स के अंदर होता है, यानी जो मांस होता है उसके नीचे फिक्स होता है। और ये 4 जो है, ये कभी कभी इंसानों में जो है 32 दांत तो होते हैं,
लेकिन अब जो है जंक फूड का ज़माना है, तो ये 4 दांत कभी कभी नहीं उगते हैं और उग भी जाते हैं, जिन्हें हम बुद्धि का दांत कहते हैं। तो ये भी 2 ऊपर और 2 नीचे उगते हैं। टोटल मिलाकर 32 हो गए। टोटल जो है टीथ जो मिलाकर 32 हो गए। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दांतों का सफ़ेद वाला भाग, जो हमें सफ़ेद वाला भाग दिखता है, उसको हम इनेमल कहते हैं, जो कि सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी अंग हैं, सबसे कठोर पार्ट जो है वो इनेमल होता है। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का। इनेमल जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनता है। सबसे ऊपर वाला भाग इनेमल होता है, जो सफ़ेद दिखता है। उसके बाद डेंटिन होता है, जो येलो पार्ट होता है। फिर उसके बाद गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं। फिर बोन होती है, जो मांस के अंदर दांत को फिक्स करती है मसल्स के द्वारा। फिर उसके बाद पल्प होता है। पल्प में ही जो हमारे नर्व्स होते हैं वो हमारे दांतों से जुड़े होते हैं। अब वयस्क में दांतों की संख्या 32 और बच्चों में 28 होती है। और जो हाथी के दांत होते हैं, जो बाहर निकले होते हैं, उनको इंसीसर कहते हैं। यानी जो इंसीसर वाले दांत हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीभ, टंग। ये भी डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। टंग जो है भोजन का स्वाद लेती है, बोलना, भोजन का मंथन करना आदि कार्य करती है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जो अलग अलग स्वाद लेने का कार्य करते हैं। छोटे छोटे अंकुर रोए जैसे जो पार्ट होते हैं, उनको हम ये स्वाद लेने का कार्य करते हैं। ये जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। इनको हम टेस्ट बड भी कहते हैं। टेस्ट बड भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्वाद में जीभ में टेस्ट लेने का अलग अलग स्थान होता है। जैसे नीचे वाला जो पार्ट है जीभ का, जो बाहर की तरफ निकला होता है, ये पार्ट जो है मीठे का स्वाद यानी स्वीट का टेस्ट लेता है। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये सावर का, इधर भी सावर यानी खट्टे का स्वाद आता है। और थोड़ा सा ऊपर बीच में जाएंगे तो साल्टी टेस्ट मिलता है, इधर भी साल्टी है। और जो अंदर वाली जीभ है, जो गले से लगी हुई है, वहाँ पे बीटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद वहाँ पे मिलता है। तो टेस्ट इतने ही प्रकार के, 4 ही प्रकार के टेस्ट होते हैं। सब लोग कहते हैं तीखा लग रहा है या ये लग रहा है, तो तीखा लगने से हमारी स्किन जो है जलती है, तो वो टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट केवल यही 4 होते हैं, स्वीट, सावर, साल्टी और बीटर। आइए देखते हैं टंग का और क्या कार्य है। टंग के द्वारा लार का श्रवण होता है, यानी सलाइवा निकलती है। और ये सलाइवा जो है 2 प्रकार की होती है, जिसको हम टाइलिन और लाइसोजाइम कहते हैं। टाइलिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। टाइलिन जो है भोजन के डाइजेशन में मदद करती है, यानी मुंह में भोजन डालते ही डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और लाइसोजाइम का मुख्य कार्य है भोजन में लाए गए बैक्टीरिया को किल करना। ये भोजन को पचाती है, एक तरह की एंजाइम होती है। और लाइसोजाइम जो है भोजन में कभी कभी बाहर से बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल करता है। लार ग्रंथियाँ, सैलावरी ग्लैंड्स। मनुष्य में 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या सब मंडिबुलर। सब मैक्सिलरी को ही सब मंडिबुलर के नाम से भी जाना जाता है, एवं पैरोटिड। सबलिंगुअल जो है वो जीभ के नीचे होती है, और सब मैक्सिलरी जबड़े के नीचे होती है, और पैरोटिड जो है वो कान के पास होती है। कभी कभी खट्टा चीज़ देख के हमें पानी आने लगता है, तो ये पैरोटिड ही यहाँ कान के पीछे अजीब सा लगने लगता है, तो पैरोटिड में होता है। और मुंह में लार जो आता है, जैसे फ्रेश फूड देखने में
फ्रेश फूड के देखकर हमें मुंह में पानी आने लगता है। तो ये सबलिंगुअल जो है जीभ के नीचे से वाटर का स्राव करती है, यानी जिसे हम लार कहते हैं, लार टपकना। और ये प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर लार स्राव करती है। ये जितनी भी ग्रंथियां हैं 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। लार की पीएच वैल्यू जो है 6.8 है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, यानी एसिडिक जो 7 होता है वो जो है एसिडिक होता है। पीएच वैल्यू आप लोग जानते होंगे, 7 के नीचे जो है वो एसिडिक होता है और 7 के ऊपर बेसिक इन नेचर होता है। तो ये 6.8 है, तो स्लाइटली यानी हल्की एसिडिक इन नेचर होती है, यानी ये भोजन को एसिड रूप में परिवर्तित करता है, एसिडिक बनाता है। लार में 99% वाटर और 1% एंजाइम होता है। लार में 99% वाटर और 1% एंजाइम होता है। लार में टाइलिन तथा म्यूसिन एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन तो आप लोग जानते ही हैं, म्यूसिन आप लोग नहीं जानते होंगे। तो म्यूसिन एंजाइम भी पाई जाती है। टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को लिमिट डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। लिमिट डेक्स्ट्रीन में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट को। और म्यूसिन जो है वो आहार नाल को और मुख गुहा को आंतरिक भित्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। जो मुंह की जो अंदर वाली स्किन होती है उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। और लार का कार्य क्या होता है? लार के कई कार्य हैं। फूड को एसिडिक मीडियम प्रदान करता है, यानी फूड को एसिडिक इन नेचर बनाता है, अम्लीय बनाता है। और भोजन को लुब्रिकेट बनाकर, यानी लेई जैसा बनाकर उसे निगलने में मदद करता है। भोजन को लेई जैसा बनाकर निगलने में मदद करता है। और लार का एक और कार्य है, मुख एवं दांतों को साफ रखता है। मुख और दांत को साफ रखता है और नमी बनाकर बोलने में सहायता प्रदान करता है, यानी हमारे मुख को मॉइस्चर प्रदान करता है, नमी बनाकर हमें बोलने में हमारी मदद करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।